कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जय श्री कृष्ण। आज गायों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। हम अगर अपनी सोच को इसी तरह रखेंगे कि उनके लिए सोचें नहीं और केवल अपने बारे में सोचेंगे तो इस पृथ्वी का पता नहीं क्या होगा। आज बहुत सी संस्थाएं हैं जैसे गौरक्षा दल, गौ सेवा दल, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जिनको गायों को बचाने के लिए आगे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से लोग गायों को अपनी छोड़ देते हैं या बेच देते हैं, और इन्हीं छोड़ी हुई और बेची हुई गायों को कत्ल खाने तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे ही प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में आपको बताएंगे ताकि आपकी गाय आपके पास सुरक्षित रह सके। मैं जिस किसी भी प्रॉब्लम का आपको उपचार बताऊंगी वो होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा आपको बताऊंगी, और इन्हीं होम्योपैथिक मेडिसिनों के द्वारा हमने बहुत सारे किसानों की गायों को, गौशाला की गायों को और बहुत सारे पालतू जानवरों का इलाज हमने किया है, जिसका 100% रिजल्ट हमें मिला है। आज हम बात करने वाले हैं गाय के यूट्रस की प्रॉब्लम को लेकर। गाय का यूट्रस, जिसे हम गांव की भाषा में गर्भाशय या बच्चादानी भी बोलते हैं, तो वो बच्चा होने के बाद कभी कभी बाहर आ जाता है या फिर नॉर्मली कंडीशन में भी वो बाहर आ जाता है। तो आज मैं उसके उपचार के लिए आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। अगर कोई व्यक्ति पहली बार होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में सुन रहा है या देख रहा है तो इसी वीडियो में मैंने लास्ट में उन होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में पूरी डिटेल दी है कि वो कैसी होती हैं, कैसे लेनी होती हैं, किस प्रकार की मात्रा यूज़ करनी होती है। होम्योपैथिक दवाइयाँ लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं, और एक ज़रूरी बात कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं यूट्रस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको टोटल 3 प्रकार के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। प्रकार नंबर 1 की पहली दवाई है पोडोफाइलम 200। ये मेडिसिन कब देनी चाहिए? जब आपको लगता है कि आपकी गाय का यूट्रस बाहर आ रहा है, बैठते समय, जब वो बैठी हो और आपको ऐसा प्रतीत हो कि वो उसका यूट्रस बाहर आ रहा है, उस समय में आपको पोडोफाइलम 200 पोटेंसी की 20 ड्रॉप्स यानी 20 बूंदें सुबह शाम आधा कप पानी में गाय को देनी है, और उसके आधा घंटे तक उसको कुछ भी खाने पीने ना दें। दूसरे प्रकार की मेडिसिन है सीपिया 200 पोटेंसी में 20-20 ड्रॉप सुबह शाम देने से गाय का यूट्रस बहुत जल्दी अंदर आ जाता है। सीपिया मेडिसिन के सिम्टम्स हैं कि जब भी कोई गाय शांत बैठी हो, दुबली पतली हो या अकेले रहना पसंद करती हो, तो ऐसी स्थिति में हमें उसे सीपिया देनी चाहिए। और दूसरा, अगर 6वें से लेकर 7वें महीने के अंदर उसको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, XYZ कोई भी, मान लो कि वो खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, बेचैन है या फिर उसका यूट्रस बाहर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप उसको ये दवाई देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको सुबह शाम 20 बूंद आधा कप पानी में आप गाय को दे सकते हैं। और दूसरा, जब भी आपकी गाय का गर्भाशय बाहर है तो आप उसको अच्छे से नीम के पानी से धोएंगे और खिल्ली फिटकरी का कपड़ा भिगोकर और उसको निचोड़कर उस जगह पर लगा देंगे या पोंछ देंगे। कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि 7वें महीने में ही इसको बच्चा हो जाएगा, जल्दी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी, तो ऐसी डिलीवरी को रोकने के लिए भी ये दवाई दी जाती है और इससे 100% रिजल्ट मिलता है हमें। अब मैं आपको तीसरे प्रकार के बारे में बताऊंगी। तीसरे प्रकार की दवाइयों में 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। यदि आपको पहले प्रकार से और दूसरे प्रकार से आपकी गाय को आराम नहीं मिला है तो आप ये दवाइयाँ अपनी गाय को दे सकते हैं। इन दवाइयों के नाम हैं हेलोनियस डायोइका, एलेट्रिस फेरिनोसा, चाइना ऑफिसिनालिस और हाइड्रेस्टिस। इन सभी दवाइयों को 200 पोटेंसी में लेना है और इन सभी को समभाग में मिक्स करके इसकी 20 बूंदें, केवल 20 बूंदें 1 चम्मच पानी में मिक्स करके गाय की जीभ पर डालनी है, और ये दवाई खाना खाने से 1 घंटे पहले देनी है और उसके आधा घंटे बाद तक गाय को कुछ भी खाने पीने न दें। अब दवाइयों के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब होम्योपैथिक क्या है, होम्योपैथिक कैसे काम करती है, उसके डोजेस कैसे होते हैं, उसकी मात्रा कैसे लेनी है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। यदि आपको होम्योपैथिक के बारे में पता है तो आपको आगे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और यदि कोई इंसान पहली बार होम्योपैथिक के बारे में जानना चाह रहा है या देख रहा है तो वो पूरा वीडियो देखे। कुछ लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक देर से काम करती है, नहीं, उल्टा होम्योपैथिक एलोपैथिक से ज़्यादा अच्छा और जल्दी रिजल्ट देती है। होम्योपैथिक दवाइयों में पोटेंसी आती है, जिसमें पहली पोटेंसी होती है मदर टिंचर, जिसे हम क्यू से भी जानते हैं, उसका फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरी आती है 30 पोटेंसी, जिसमें बोतल पे नीचे 30 लिखा होता है, 30 CH। फिर अगली पोटेंसी आती है 200, जिसमें बोतल में नीचे लिखा रहता है 200 CH। फिर आती है 1M पोटेंसी, जिसमें बोतल में लिखा रहता है नीचे 1M। फिर आती है CM पोटेंसी, जिसमें बोतल में लिखा रहता है CM। पर हम गौ माता के लिए या दूसरे किसी अन्य जानवर के लिए ज़्यादातर 200 पोटेंसी का ही इस्तेमाल करते हैं।
होम्योपैथिक दवाइयाँ एलोपैथिक से बहुत सस्ती पड़ती हैं और ये कई तरह की पैकिंग में आती हैं, जैसे कि 30 ml, ये मैं आपको दिखा रही हूँ 30 ml की बोतल, और इससे बड़ी आती है 100 ml, ये दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ, और इससे भी बड़ी आती है 500 ml की बोतल। गौशाला में एक साथ बहुत सारी गायें होती हैं और उन गायों को देने के लिए हम ज़्यादातर 100 ml या 500 ml की ही बोतल यूज़ करते हैं। 100 ml में से हम लगभग 40 गायों का इलाज कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये दवाइयाँ काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। ये दवाइयाँ एलोपैथी की तरह पूरा ढक्कन नहीं पिलाई जाती, इसकी केवल हम 20 ड्रॉप ही देते हैं। ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती, ये दवाइयाँ केवल होम्योपैथिक स्टोर पर ही मिलती हैं। इन दवाइयों में नीचे एक्सपायरी डेट दी होती है, लेकिन इनको प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल का यूज़ होता है, इसीलिए ये दवाइयाँ सालों तक खराब नहीं होती। बड़े बड़े शहरों में होम्योपैथिक दवाइयों के स्टोर होते हैं। यदि आप बल्क में ये दवाइयाँ लेते हैं तो आपको 40 से 45% तक डिस्काउंट मिल जाता है। और एक सबसे ज़रूरी बात, हम गौ माता के लिए 15 से 20 बूंद ही यूज़ करते हैं, जबकि छोटे पशुओं के लिए कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, इन सब के लिए हम 4 से 5 बूंद का ही प्रयोग करते हैं। और बड़े पशुओं के लिए जैसे बैल है, घोड़ा है, हाथी है, उनके लिए हम 15 से 20 बूंद का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी गायों को बचाने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं। एक इंजेक्शन 3-3, 4-4 हज़ार के होते हैं। इतना खर्चा करने के बाद भी गाय ठीक नहीं होती है, जबकि होम्योपैथिक दवाइयों से हम बहुत सारी गायों को ठीक कर देते हैं, खर्चा भी कम आता है और बहुत जल्दी गाय ठीक हो जाती है। इसीलिए निवेदन है आपसे कि एक बार होम्योपैथिक को अपनाएं, और यदि आपकी गाय का रोग या फिर कोई भी लक्षण आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप उसका घर बैठे ही होम्योपैथिक के द्वारा इलाज कर सकते हैं। तो आप एक बार होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग ज़रूर करें। हम आगे भी गायों से जुड़ी हुई हर समस्या की प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। यदि आपकी भी गाय को कोई समस्या है या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।